हम लोग 1 महीना पहले माँ की मधुर स्मृति नामक पुस्तक से पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्वामी गौरीश्वरानंद महाराज का जीवन, और वो जीवन जिसके सानिध्य में आकर महाराज किस तरह से दीक्षा लेते हैं, आश्रम प्रांगण को किस प्रकार से झाड़ू लगाते हैं शुरू में आने के समय, वो सब हम लोग देख चुके थे। उनका दीक्षा हो चुकी थी। तो आगे थोड़ी सी है उनके जीवन की अंतिम दो तीन पन्ना, जिसको हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर शिक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन जब अभ्यास करने चला तो 3 रोटियों की जगह 1 ही हो गई, और समझ गया कि कम आटा लगाने के कारण ही ऐसा हुआ है। थोड़ा अधिक आटा लगाकर बेलने पर 3 रोटियां बन ही ऐसा हुआ है। अगर वो यहाँ पर देखते हैं माँ के साथ रोटियां बनाने में, वो एक साथ में 2-3 रोटियां किस तरह से बेला जाता है, उसको यहाँ पर स्वामी जी दिखाते हैं, माँ के साथ बेलते हैं। तो ये चीज़ को यहाँ पर बोलते हैं महाराज। कई बार तोड़कर बनाने के बाद शुरू में कोई भी रोटियां बनाना ये आसान नहीं होती है। तो स्वामी जी के जीवन में भी ये वैसा हुआ, जो बार बार उसको बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, और उस तरह से उसके जीवन में एक अच्छी रोटी बनाने वाले महाराज भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ को बोल रहे हैं। पुरुष भक्तों की संख्या ज़्यादा थी और स्त्री भक्तों में कोई ना था। माँ ने ढेर सारा आटा सानने को दिया, मैंने आटा गूंद कर रख दिया। माँ नालिनी दीदी से बोली, नालिनी तू रोटियां सेक, मैं और राम मैं बेल बेल कर तुझे देते जाएंगे। माँ छोटी बेलन से रोटियां बेलने लगी और लकड़ी के बड़े चकले पर मोटी बेलन से एक साथ 3-3 रोटियां बेलने लगा। काम जल्दी जल्दी होने लगा। तभी नालिनी दीदी सहसा बोल पड़ी, बुआ राममय की रोटियां तुमसे अच्छी फूल रही है। कहने भर की देर थी कि माँ मुंह फुलाकर चकला बेलन एक और खिसका कर बैठ गई और बोली, मैं रोटियां बेलते बेलते बूढ़ी हो गई और राम मैं दूध पीता बच्चा, वह मुझसे अच्छी रोटियां बेल रहा है, मैं अब और नहीं बेलूँगी। वही बेले। माँ तो चकला बेलन सरका कर बैठ गई। मैं भी चकला बेलन छोड़कर उठ गया और माँ से बोला, यदि आप नहीं बेलेंगी तो मैं भी नहीं बेलूँगा। मैं भी चला। माँ ने देखा कि एक साथ 2 लोगों के बेलने से काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ठाकुर को भोग लगाने तथा लड़कों को प्रसाद देने में देरी नहीं होगी, इसलिए वे फिर बेलने बैठी। मैंने नालिनी दीदी को डांटा, जब 2 लोग तुम्हें एक साथ रोटियां बेलकर दे रहे हैं तो तुमने कैसे जाना कि कौन सी रोटी बुआ की है और कौन सी राममय की है? मैं भला कभी माँ से अच्छी रोटियां बेल सकता हूँ? तुम बेकार की तुलना क्यों करती हो? इस समय मेरी उम्र 88 वर्ष है। आज कभी कभी मैं यह सोचता हूँ कि उस समय माँ ने ऐसा अभिमान क्यों किया। इसका कारण खोजने पर शास्त्रों से पाया कि इनका व्यवहार इसी प्रकार विचित्र होता है, कभी छोटे बच्चे की तरह और कभी ज्ञानी की भांति, कभी उदार होकर सबको शिक्षा दे रही है, सबके प्रश्नों का समाधान कर रही है, और कभी छोटी बच्चों की तरह
छोटी बच्चे की तरह व्यवहार कर रही है। माँ का खर्च तो चल जाता था, पर अधिक रुपये कभी नहीं रहते थे। मुझसे उन्होंने बक्सा खोलकर सारे रुपये निकाल लाने को कहा। मैंने बताया 11 रुपये हैं। वे रुपये मुझे देकर बोली, 1 रुपये का तेल, 1 रुपये का आटा, 2 रुपये का घी आदि खरीद कर लाना। मैंने कहा, नहीं माँ, आप जैसा बोल रही है सब लिख ले रहा हूँ, पर मैं 5 सेर 2.5 सेर के हिसाब से खरीदूँगा, इससे दर में लाभ होगा। माँ खूब प्रसन्न होकर बोली, हाँ बेटा, तुम बुद्धिमान लड़के हो, तुम्हारी जैसी इच्छा खरीद कर ले आना। मैं तो इतना हिसाब नहीं कर सकती। कभी कभी रुपये समाप्त हो जाने पर वे कहती, अंग्रेजी महीने की आज कौन सी तारीख है? मेरे 27 कहने पर पूछती, और कितने दिन बाकी है? मेरे 4 दिन कहने पर कहती, तो फिर क्या है, कुछ दिन बाद ही तो इंदू के रुपये आएंगे, मास्टर माँ के भी 5 रुपये आएंगे, उस समय अधिक खरीद लेने से ही हो जाएगा। उन दिनों रांची के इंदू बाबू 15 रुपये प्रति माह के हिसाब से भेजते, जो ठीक 1 या 2 तारीख को आ जाते थे। मास्टर महाशय भी 4 रुपये भेजते थे। उन दिनों वहाँ चावल 2 रुपये में 1 मन मिलते थे। एक बार हमारे प्रधान अध्यापक प्रबोध बाबू और इंदू बाबू की जयराम बाटी में मुलाकात हुई। दोनों के बीच खूब गाड़ी छनती थी। 2-3 दिन बाद प्रबोध बाबू की कुआलपाड़ा जाकर रहने की इच्छा हुई, क्योंकि अधिक लोगों के रहने पर माँ को कष्ट होगा। परंतु माँ बोली, कुआलपाड़ा क्यों, यही रहो ना, खाने की ही तो बात है, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तुम दोनों में अच्छी दोस्ती है, जितने दिन इंदू है यहीं रहो। रसोई बनाने के लिए मैं पतली पतली लकड़ियाँ काट रहा था। प्रबोध बाबू आकर बोले, मुझे दे, और स्वयं काटने लगे। उनके थोड़ी लकड़ी चीरते ही माँ स्वयं बैठक खाने के पास आकर बोली, नहीं बेटा, तुम्हें नहीं करना होगा, राम माई की आदत है, वही करे, तुम बड़े लोग हो, हाथ में दर्द होगा। प्रबोध बाबू ने कहा, हम लोग भद्र लोग हैं, अयोग्य हैं, थोड़ी मेहनत करके माँ की सेवा करने का अधिकार हमको नहीं है। एक दिन मैं माँ के बक्से के सारे कपड़े धूप में डाल रहा था। एक आसाम सिल्क का फटा हुआ कपड़ा था, अंडी या मूंगी का रहा होगा, मैं ठीक से नहीं जानता कि क्या कपड़ा था। उसे थोड़ा फटा देखकर मैंने कहा, माँ, यह कपड़ा फट गया है, फेंक दूँ? माँ ने कहा, नहीं बेटा, फेंकना मत, इसे बड़े प्रेम से खुकी यानी निवेदिता ने दी थी। मैंने इसे बहुत दिनों तक पहना है। खुकी अर्थात भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता के प्रति माँ का बड़ा स्नेह था। स्वामी जी ने जिस दिन निवेदिता को माँ का दर्शन करने के लिए भेजा, वे बड़े सशंकित थे कि माँ तो गांव की महिला है, कहीं उसे म्लेच्छ जानकर दूर ही ना भगा दे। इसके सिवा माँ अंग्रेजी भी नहीं जानती और निवेदिता बंगला नहीं जानती। इसलिए स्वामी जी ने दुभाषीय के रूप में अपने शिष्य स्वामी स्वरूपानंद जी को भेजा था। उन्होंने स्वयं जाकर भगिनी निवेदिता का परिचय करा दिया, जिससे माँ बड़ी प्रसन्न हुई। माँ ने जब नाम पूछा तो निवेदिता ने अंग्रेजी में कहा, मेरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल है। माँ ने कहा, बेटी, मैं इतना बड़ा नाम याद नहीं रख सकूँगी,
मैं तुम्हें खुकी कहकर पुकारूंगी। तब स्वरूपानंद जी ने उसका अनुवाद करके निवेदिता को बता दिया। माँ आपका इतना बड़ा नाम उच्चारण नहीं कर सकेगी, वे आपको बेटियाँ कहेगी। निवेदिता इस पर बड़ी खुशी होकर कहने लगी, हाँ हाँ मैं माँ की बेटियाँ हूँ। निवेदिता लड़खड़ाते कदमों से स्वामी जी के पास जाकर बोली, माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है और कहा है कि वे मुझे खुकी कहकर पुकारेगी। उन्होंने स्वरूपानंद जी से बंगला सीखी ताकि वे स्वयं माँ से बातें कर सके। इसी प्रकार माँ सभी से स्नेह करती, सबको दुलार करती। भजन सुनना श्री माँ को खूब प्रिय था। एक बार इंद्र दयाल बाबू, बाद में स्वामी प्रेमेशानंद, मोक्षदा बाबू आदि कई लोग जयराम बाटी में आए। उन लोगों ने बहुत से भजन गाकर माँ को सुनाए। माँ ने भी खूब आनंदपूर्वक भजन सुने। अंत में माँ को घेर कर कीर्तन भी हुआ। एक बार पूजनीय विशुदा स्वामी तपानंद ने जयराम बाटी में बहुत से भजन गाए। बड़ी रात तक भजन चलते रहे और माँ बहुत प्रसन्न हुई थी। गांव के भी बहुत से लोग आए थे। एक स्त्री भक्त द्वारा माँ की सेवा करने की बात उठने पर माँ ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ ठाकुर की सेवा होती है, ऐसा नहीं चलेगा। मैं सत की भी माँ हूँ, असत की भी माँ हूँ, सती की भी माँ हूँ, असती की भी माँ हूँ, लेकिन ठाकुर की सेवा नहीं चलेगी। हाड़ शुद्ध स्त्रियाँ कितनी है, उंगलियों पर गिनी जा सकती है। जिस दिन जयराम बाटी में मैंने पूज्यपाद शरद महाराज का पहली बार दर्शन किया, उस दिन उनका विशाल शरीर देखकर मुझे उनके पास जाते भय लगा। इसलिए रास्ते में उन्हें देखकर मैं किनारा काटकर माँ के पास चला गया। माँ को प्रणाम करते ही वे बड़े आनंदपूर्वक बोली, राम मैं शरद आया है, तूने देखा? मैंने कहा, हाँ माँ, दूर से देखा है। माँ बोली, पास नहीं गए, शरद को प्रणाम नहीं किया? मैंने कहा, नहीं माँ, भय लगता है। माँ बोली, बुद्धू लड़के, शरद से कैसा भय? देखना वह तुमसे कितना स्नेह करेगा। जा, माँ के कमरे के भीतर से जाकर मैंने पूजनीय शरद महाराज को प्रणाम किया। उन्होंने मेरा नाम, घर कहाँ है, जयराम बाटी क्यों आया हूँ, कोई सगा या मित्र है या नहीं, आदि सब कुछ पूछा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे छोटा समझकर मैं माँ के पास ही आता हूँ, इसका मतलब नहीं समझ सके हैं। अतः मैंने सीधा उत्तर दिया, मैं हर शनिवार को माँ के पास आता हूँ और सोमवार को स्कूल चला जाता हूँ। तब उन्होंने समझा। उनकी बातें इतनी स्नेहपूर्ण थी कि मुझे बड़ा ही आनंद मिला। कुछ ही मिनट बाद माँ ने मेरा नाम लेकर पुकारा और मुझे कुछ खाने को दिया। तब पूजनीय शरद महाराज को समझने में देर नहीं लगी कि माँ मुझे बहुत स्नेह करती है। मैं घर के भीतर सभी के साथ खूब घनिष्ठ भाव से परिचित हूँ। ऐसा जानकर शरद महाराज मुझसे बोले, देख माँ किस समय क्या करती है, देखना। जब उनके हाथ में कोई काम ना रहे तब मुझे आकर बताना। उस समय मैं तुझे पूछ आने को कहूँगा कि मैं उन्हें प्रणाम करने आऊँ या नहीं। देख, जैसा कहा है वैसा ही करना, अपनी बुद्धि मत लगाना। मैं समझ गया कि काम के समय मैं कहीं माँ से प्रणाम की बात ना पूछ बैठूं, इसलिए उन्होंने सावधान किया है। मैं ठीक उनके आदेशानुसार जाकर कहा और कहता, महाराज माँ सब्जियाँ काटकर अब अपने कमरे में बैठी है। सुनते ही महाराज कहते,
माँ के पास जाकर हाथ जोड़कर पूछा कि मैं इस समय प्रणाम करने आऊँ या नहीं। माँ से पूछते ही वे कहती, हाँ बेटा, शरत से आने को कह दे। मैं महाराज के पीछे पीछे जाकर बरामदे में खड़े होकर सब देखता। माँ के कमरे का द्वार छोटा और महाराज का शरीर बड़ा स्थूल था। वे सीधे नहीं घुस पाते, अतः तिरछे होकर घुसते। माँ अपनी खाट पर बैठकर दोनों पांव जमीन पर रखती। महाराज घुटने के बल बैठकर माँ के श्री चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते। तब माँ भी दोनों हाथ उनके सिर पर रखकर आशीर्वाद देती। तत्पश्चात महाराज पूछते, माँ आप ठीक हो तो? माँ उत्तर देती, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? वे कहते, हाँ माँ मैं भी ठीक हूँ। हर रोज़ मैं यही एक प्रश्न और यही एक उत्तर सुनता। प्रणाम के बाद महाराज धीरे धीरे उठकर माँ की ओर पीठ ना करके उल्टा चलते हुए कमरे से बाहर आकर सीधे चलकर बैठक खाने के कमरे में आ जाते। माँ उनके सामने घूंघट काटती थी, इसलिए कहते, मैं मानो उनका ससुर हूँ, मेरे सामने भी इतना बड़ा घूंघट। आजकल अनेक भक्त कितने कुछ विचित्र बातें कहते हैं, सुनकर हंसी आती है। कोई कोई मुझसे पूछते हैं, माँ क्या गले में सोने का हार पहनती थी और सिंदूर लगाती थी? मैं उनसे कहता हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं। माँ केवल हाथ में सोने का कड़ा पहनती थी और गले में सोने के पतले तार में गुथी हुई रुद्राक्ष माला पहनती थी। केशवानंद स्वामी जी के पूर्वाश्रम की धर्मपत्नी माँ के शरीर में तेल मल देती। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया था, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं माँ के सिर से पक्के हुए बाल निकाल दिया करता, लेकिन मैंने कभी भी सिंदूर नहीं देखा। श्री रामकृष्ण पोथी के रचयिता श्रद्धेय अक्षय मास्टर कहते, देखो भाई, ठाकुर मेरे गुरु और सर्वस्व हैं, लेकिन तो भी माँ का स्नेह ऐसा है कि यदि ठाकुर का स्मरण दिन में 200 बार होता है तो माँ की याद 1000 बार आती है। ठाकुर मानो प्रचंड सूर्य है और माँ मानो स्निग्ध चंद्रमा है। लेकिन भाई, ऐसे स्नेहमयी माँ होकर भी वे प्रारब्ध नहीं काटती, उसका इस शरीर पर ही भोग हो जाएगा। तत्पश्चात उन्होंने एक घटना सुनाई। एक दिन मैं और उमेश डॉक्टर माँ के दर्शन करने गए। बातचीत के प्रसंग में माँ ने सहज सरल भाव से अपनी उंगली की पोर दिखाकर कहा, बुढ़ापे में अक्षय को थोड़ा कष्ट होगा। उस समय तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। बाद में मैंने घर में बैठकर जितना ही सोचा उतना ही प्राण छटपटाने लगे। 2-3 दिन बाद उमेश डॉक्टर माँ के दर्शन करने गए। मैंने उनसे कहला भेजा, जाकर माँ से कहना कि मुझे आखिरी समय में कष्ट होगा। सुनकर दुश्चिंता हो रही है। माँ आशीर्वाद दे कि यह कष्ट कट जाए। पर वह सुनकर भी माँ ने कहा था, थोड़ा सा कष्ट होगा, नहीं होगा ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और वह थोड़ा सा कष्ट कैसा था यह तो समझ ही ना पा रहे हो। अक्षय मास्टर को जीवन के अंतिम दिनों में बहुत कष्ट भोगना पड़ा था, लेकिन दिन रात वे माँ ठाकुर की बातों के सिवा अन्य कोई बातें नहीं करते थे। मुझे बहुत सी बातें बताकर कहते, इस समय केवल सुनकर रखो, बाद में जब माँ कृपा करेगी तब एक दिन तुम्हें सारी उपलब्धियाँ होगी, उस समय याद आएगा। हाँ, वृद्ध ने यह सब ठीक ठीक ही तो कहा था। हम लोग आज पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं और महाराज का जीवन की जो स्मरणीय बातें हैं वो समाप्त होती है। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहमय
ईशावतारं परमेश्वरमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।